जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरु महेश्वरा तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या च कर्म तमेव बंदो चरण सरोज मंगल आकार जो सेवक गुरु करे सब सागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विजय घन तासे सब ब्रह्म ध्यावत है सब संत। आप प्रकट हुए इस जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए शुद्ध जीव का उतारने। दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणगत तुम्हारा दास कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सभी को जय सच्चिदानंद। राम 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 सत श्री अकाल। तो आज आप आनंद सिंह जो है आपको अमृत वचन सुनाएगा। अमृत वचन। वह ही सदैव प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करेगा जो सांसारिक लाभ हानि और मान अपमान का स्वपन तुल्य असत्य समझेगा, जो मालिक को प्रसन्न करने के साधन भुलाकर लोगों की आड़ लेता है वह सदैव परेशान रहता है। जो व्यक्ति मन को नाम में ना लगाकर मन की इच्छाएं पूर्ण करने की सोचता है वह जड़ को छोड़ पत्तों को पानी दे रहा है। शिकायत करने वाले की भीतरी आंख बंद होती है, क्योंकि जिसकी वह आंख खुली होती है वह ही अपने अवगुण और कमियां देख सकता है और दूसरों की अपेक्षा स्वयं को संवारता है। निंदक और चापलूस लोग जीव के महाशत्रु हैं, परंतु बड़े खेद की बात है कि कई उन शत्रुओं को मित्र समझकर उनकी बातें मान लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। जो वास्तविक मित्र हैं उनसे मुख मोड़ लेते हैं। जो पिछली लड़ाई झगड़े की बात को नहीं भुलाते और भविष्य को मालिक के समर्पण नहीं करते वे वर्तमान समय को भी व्यर्थ गंवाते हैं। सेवक का यह धर्म है कि वह सबके प्रति यह भावना रखे कि मालिक के साथ सबकी निभ जाए। निजी लड़ाई झगड़े के कारण एक रूह को स्वामी से विलग करने की भावना कई पुण्यों के फल का नष्ट कर देती है। जब तुमने सब नाते तोड़कर सद्गुरु से संबंध जोड़ा है, तब भी यदि किसी शारीरिक संबंधी के जन्म या मृत्यु पर सुखी या दुखी होते हो तो यही कहा जाएगा कि तुमने सद्गुरु से ऊपरी नाता जोड़ा है। जो सेवक अपनी बात को सद्गुरु के सम्मुख सिद्ध करना चाहते हैं वे पूर्णतया गलती पर हैं, क्योंकि सेवक की इतनी बुद्धि कहाँ जो सद्गुरु के वचनों को तोल सके। व्यवहार में छोटों से यदि ऊंची नीची या कम अधिक बात हो तो उसे दिल पर ना लगाओ, उन्हें समझाकर बुला दो। सत्संग। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री तृतीय पातशाही जी महाराज प्रवचन 5। संत महापुरुष जपा जाप सहज समाधि अनाहत शब्द और ध्यान आदि की विधियां बतलाते हैं। इनका अभ्यास करने से सुरती निर्मल होती है। सुरती को निर्मल बनाने और उद्धव गति की ओर जाने के लिए सत्पुरुष फरमाते हैं, चश्म बंद गोश बंदे लबवा बंद गरना बिनी नूरे हकबर मन ब खंड। अर्थात आंखें कान और मुंह तीनों द्वारों को बंद करके सुरती को अंतर्मुखी बनाकर नाम का सुमरण करे तो मालिक की ज्योति के दर्शन अवश्य ही होंगे। इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर ही संसार एवं सांसारिक सुख भोगों की असारता का पता चलता है। जब यह समझ आ जाती है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान एवं षड्भंगुर हैं, तो सुरती इनसे हटकर नाम में रस लेने लगती है। इस नाम के अमृत का रसपान करने से यह लोग भी सुधर जाते हैं और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय जाता रहता है। तभी तो परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पहियो पूरन परमानंद।
इसलिए संत सद्गुरु पहले से ही जीव को इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करते समय जैसी हालात जीव की होती है वैसी मरते समय होनी चाहिए। उस समय सूरती शरीर, मन, इंद्रियों व सांसारिक लगाव में ना फंसी हो, इसी का नाम मुक्ति है। इसलिए गुरुमुख पुरुष सांसारिक वस्तुओं के मोह का पहले से ही त्याग कर देते हैं और भजन अभ्यास में मन लगाकर जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। प्रवचन 6। यह जीव नित्य सुख की खोज करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। इसको यह पता नहीं कि सुख कहाँ मिलता है। वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब बेदी लीजिए साथ। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, वस्तु तो कहीं और हो और उसकी तलाश किसी और जगह की जाए तो वो प्राप्त कैसे हो सकती है। यदि उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ढूंढोगे तो सारा समय ही व्यर्थ जाएगा। जैसे सुई घर में खो गई हो और वहां अंधेरा हो इसलिए बाहर रोशनी में देखने लगे तो ये कितनी भूल है। संसारी लोग सुख को दुनिया के पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख और शांति उस शब्द और प्रकाश में है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उससे बेखबर हो। तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को नहीं देख सकते, इसीलिए उसको दिखाने के लिए बेदी राबर सद्गुरु की जरूरत है। बेदी लीना साध कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, अपनी मनमति से चाहे लाखों ही यत्न क्यों न किए जावे, वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार का काम करना हो उसी प्रकार के ज्ञाता जानकर और अनुभवी की रहनुमाई की जरूरत होती है। इसी प्रकार शब्द के भेदी संत सत्पुरुष होते हैं जो शब्द का भेद बताते हैं। गुरुमुख का धन और संपत्ति सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु का उपदेश, मंत्र व जाप तथा श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा है। इसके विपरीत मनमुख अपनी जायदाद इन मायावी पदार्थों, झूठी इज्जत, शारीरिक सुख और झूठे नातों को समझता है जो नश्वर है और अंत में उसको धोखा देते हैं। मनमुख की सुरती शरीर में तथा शरीर के सुखों में अटकी है जो सब नाशवान है। गुरुमुख की सुरती रूह और रूहानी संबंधों में होती है जो कि अमर है। आत्मा का संबंध सद्गुरु से उनकी मौज व आज्ञा एवं उनके शब्द से होता है जो सत्य और सुखदायी है। सद्गुरु स्वयं आजाद और निर्बंध होते हैं और जिज्ञासु जीवों की सुरती को भी मोह माया के बंधन से मुक्त व आजाद कराकर मालिक से मिला देते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। प्रवचन 7। सबद बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे सबद का, फिरी फिरी बटका खाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि जीव के मित्र और सज्जन सद्गुरु हैं, लेकिन जीव अपना सज्जन मन, माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समझ बैठा है जो वास्तव में इसके शत्रु हैं और ये अविद्यावश इन झूठे मायावी पदार्थों में फंस गया है। गुरुमुखो, इस मायावी धोखे से बचो, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा। सद्गुरु से जीव का संबंध होना बड़े भाग्यों की निशानी है। मन व बुद्धि पर अज्ञान के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा, ध्यान व श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंत समय वह लाख रुपया साथ नहीं जाता, तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जा सकती वह तुम्हारी कैसे हो सकती है। तुम सोचते होगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सद्गुरु जीव को चिताते हैं कि अपनी रूह का काम करो। शरीर का निर्वाह तो प्रारब्ध अनुसार होता रहता है, प्रारब्ध की चिंता मत करो। सद्गुरु के प्रवचनों पर विश्वास रखो। मनुष्य इस भूल और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है, इसलिए अपनी सुरती को सद्गुरु के शब्द के साथ मिलाओ। सद्गुरु का शब्द ही रोशनी है, बिना सद्गुरु के शब्द के सुरती अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है और प्रकाश में रहकर ही प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को भी प्रिय नहीं। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अंधेरे में की गई सब कार्यवाही गलत हुआ करती है। जिस तरह ये दो पहलू हैं,
इस तरह माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधेरा है। माया में जाहिरी तौर पर ऊपरी दिखावा तो सुख भासते हैं, लेकिन वास्तव में इससे चिंता, गम, क्लेश व अशांति ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार विष पर मिठास चढ़ा दी जाए, वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है और संकल्प विकल्पों का समूह है। यह सब अंधेरा ही है। सद्गुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सद्गुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए जीव को सद्गुरु के शब्द में अपनी सुरती को लगाकर प्रकाश रूप बनना चाहिए। प्रवचन 8। सुरती यानी मनोवृत्ति की धारा को जिस काम में या जिस ओर लगाया जाए, उसी में उन्नति व सफलता प्राप्त होती है। जिसने जिस काम में सुरती की धारा को लगाया, चाहे भजन अभ्यास हो या दुनियावी काम, दोनों कामों में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन संसारी उन्नति का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। दुनियावी कामों का संबंध दुनियावी सुख ऐश्वर्य के पदार्थों से है, नश्वर क्षणभंगुर पदार्थों से एवं मन की इच्छाओं से है, जो जीवात्मा के लिए बंधन रूप बन जाते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर सुरती की धारा को संसारी कामों में लगाना संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। अपनी अनमोल सुरती की धारा को, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, दुनियावी ख्वाहिश व शारीरिक सुखों की ओर नहीं लगाना चाहिए। सुरती को सद्गुरु के शब्द में लगाना ही सर्वोत्तम है। सद्गुरु का शब्द ही सार वस्तु है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का वचन है, जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। संसार में सुहागिन उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति जीवित हो और दिन रात 24 घंटे वह पति को प्रसन्न रखे। श्री कबीर साहिब जी ने सुरती को सुहागिन बनाने के लिए कहा है, ए मेरी सुहागिन सुरती, मोह अज्ञान की नींद से जाग। सुहागिन वही सुरती है जिसने सद्गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न किया और सद्गुरु के शब्द में लीन हो गई। मानव जन्म में ही सुरती को जगाने का समय मिलता है। जिसको मानव जन्म भी मिल जाए, सत्संग की प्राप्ति भी हो जाए और समय के संत महापुरुषों से मिलने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ हो, ऐसे स्वर्णमय अवसर के मिलने पर भी जो अपनी सुरती शब्द से नहीं मिलाता, जो सुरती को नहीं जगाता, तो अपने संसार में आकर क्या प्राप्त किया। सर्वसाधारण तो मोह माया की नींद में अचेत पड़े हैं। यदि सत्पुरुषों की संगति में आकर भी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपनी पूरी आयु खाने पीने व सोने में गुजार कर ऐसे अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, तो वह भी सर्वसाधारण की भांति संसार से बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि लोभ मोह की नींद से जाग, ए मेरी सुरती, सद्गुरु के शब्द से मिलकर सुहागिन बन। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहानी विकारों से सावधान। सुखमनी साहिब में वर्णन आया है, साथी न चाले बिनु भजन, बिखिया सगली छारू, हरि हरि नामू काम मना, नानक इहु धनु सारू। फरमाते हैं कि केवल नाम का धन ही है जो आत्मा के साथ जाता है। बाकी जगत का सारा पसारा मिथ्या व नश्वर है। सब यही रह जाना है। इसलिए तू सदैव मालिक के नाम का ही सुमिरन कर, क्योंकि यही सर्वोत्तम व सच्ची पूंजी है। इस अनमोल पूंजी को सुरक्षित रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वस्तु जितना अमूल्य हो उतना ही उसका चोरी होना का भी भय होता है। जो रूहानी धन से भरपूर है, उसे अपनी इंद्रियों पर संयम रखना अति आवश्यक है। आंख, कान एवं मुख पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है, ताकि कोई भी अनुचित विचार या ख्याल मन में प्रवेश करके कोई विक्षेप न पैदा कर दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि दुश्मनों से हर पल सतर्क रहने की पूर्ण आवश्यकता है। राजा भर्तृहरि ने रत्नों जड़ित महल, हीरे जवाहरातों से जड़े असंख्य आभूषणों व हजारों रानियों को त्याग कर वैराग्य धारण किया। एक दिन चांदनी रात के हल्के उजाले में धरती पर एक आदमी की
पान की थूक को लाल समझकर वह जैसे ही उठने लगा तो उनका हाथ थूक में से भर गया। मन ही मन गहरा अफसोस प्रकट करते हुए कहने लगे, रतन जड़ित सिंहासन तजे तजे शस्त्रों नार, अभी भी कामना ना तजी, ए मन ते ही धिक्कार। कहने का तात्पर्य यह है कि मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि हावी हुए रहते हैं। भक्ति के धन को सुरक्षित रखने के लिए इन शत्रुओं से अपनी रक्षा करना अति अनिवार्य है। भाई सत्ता और बलवंड गुरु दरबार में वाणी का गायन किया करते थे। उनके स्वर में इतना माधुर्य था कि जो भी उनका कीर्तन श्रवण करता वह सुदबुद बुलाकर आत्म विभोर हो उठता। अपने परिवार में किसी शादी के लिए उन्होंने गुरु साहिब जी से एक दिन के चढ़ावे की मांग की। कुदरत का करिश्मा, उस दिन जो चढ़ावा चढ़ा वह उनकी उम्मीद से काफी कम था। इस बात पर क्रोधित होकर सत्ता और बलवंड वहां से उठकर अपने घर की ओर चल दिए। संता और बलवंत है ना? सत्ता और बलवंड हाँ। वहां से सत्ता और बलवंड वहां से उठकर अपने घर की ओर चल दिए। गुरु साहिब जी के बुलाने पर भी ना आए। अहंकार ने जोर दिखाया तो गुरु घर की निंदा करते हुए कहने लगे कि अब देखेंगे कि कौन इतना अच्छा कीर्तन करेगा और कहां से धन भेंट चढ़ेगा। कहां तो इतना प्रेम और कहां अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने सदगुरु के हुक्म की अवहेलना कर दी। जिसका बाणा सत्य करके मानना चाहिए था, उनकी बेअदबी कर दी। गुरु के हुक्म का उल्लंघन करने के कारण उनके शरीर पर कोढ़ हो गया। अंत जब उन्होंने श्री चरणों में आकर क्षमा मांगी, तब गुरु साहिब जी ने अपनी कृपा से उन्हें नवाज कर पुनः भक्ति धन से भरपूर कर दिया। ऐसे ही भाई गुरुदास जी भी अहंकार व सदगुरु के वचन पर संशय कर भक्ति की अमूल्य निधि को खो बैठे। कई वर्षों तक अशांत होकर भटकते रहे। अंततः सदगुरु की कृपा से ही सद्बुद्धि मिली और पुनः सदगुरु की कृपा के पात्र बनकर उन्होंने रूहानी धन को प्राप्त किया। इन कथाओं से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मन हमें भ्रम में डालकर भक्ति से गुमराह ना कर दे। इसके लिए सदैव अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। नित्य कर्म की श्री आरती, पूजा, सुमिरन, ध्यान, सेवा, सत्संग व गुरु भक्ति को सुदृढ़ करने वाली सुंदर कथाओं का स्वाध्याय करने से गुरु भक्ति सुदृढ़ होगी और जीवात्मा शब्द का रसपान करती हुई विकार मुक्त हो आनंद स्वरूप हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चाणक्य नीति। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में है और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। चाणक्य भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद आती है। यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार पति उस स्त्री को सुंदर मानता है जो पतिव्रता होती है, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रता धर्म है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है। तप करने वाला व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। यदि एक व्यक्ति को त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का भी त्याग कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का मूल भाव यह है कि यदि थोड़ा बलिदान करके अधिक लोगों को सुखी किया जा सके तो उस छोटे से बलिदान से हिचकिचाना नहीं चाहिए। परंतु श्लोक के अंत में चाणक्य ने जो बात कही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि उसे संसार भर की नियामतों का त्याग करना पड़े तो भी अपनी उन्नति के लिए उन्हें त्याग देना चाहिए। स्वास्थ्य। मधुमेह
मेथी दाना 6 ग्राम लेकर। मधुमेह, शुगर की बीमारी का ये इलाज है, बड़ा रामबाण औषधि है, इसको ध्यान से सुनिए। मधुमेह शुगर का इलाज, मेथी दाना 6 ग्राम लेकर थोड़ा कूट लें और साय 250 ग्राम पानी में भिगो दें। प्रातः इसे खूब घोटें और कपड़े से छानकर बिना मीठा मिलाए पी लिया करें। 2 माह सेवन करने से मधुमेह से छुटकारा मिल जाता है। इसकी विधियां हैं, अन्य विधि, एक और विधि है इसकी। 2 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ मिलाकर कांच के गिलास में 200 ग्राम पानी में रात को भिगो दें। सुबह कपड़े से छानकर पी लें। जिन रोगियों को मेथी गर्मी करती हो, ऐसे गर्म प्रकृति वाले मधुमेह तथा अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगियों के लिए यह सौंफ के साथ मेथी वाला प्रयोग अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। इसके विकल्प हैं जामुन के पत्तों का रस। जामुन के 4 हरे और नरम पत्ते खूब बारीक कर 60 ग्राम पानी में रगड़ छानकर प्रातः 10 दिन तक लगातार पिएं। तत्पश्चात इसे हर 2 महीने बाद 10 दिन लें। जामुन के पत्तों का यह रस मूत्र में शक्कर जाने की शिकायत में उत्तम है। जो मूत्र में शुगर होती है उसका जाने से उत्तम हो जाता है, मतलब इसका इलाज है। जामुन के पत्ते, रोगी की प्रारंभिक अवस्था में जामुन के पत्ते 4 प्रातः तथा साय चबाकर खाने मात्र से तीसरे ही दिन मधुमेह में लाभ होगा। जामुन के फल, अच्छे पके जामुन के फलों को 10 ग्राम लेकर 300 ग्राम उबलते हुए पानी में डालकर ढक दें। आधा घंटे बाद मसलकर छान लें। इसके 3 भाग करके 1 मात्रा दिन में 3 बार पीने से मधुमेह के रोगी के मूत्र में शर्करा बहुत कम हो जाती है। नियम पूर्वक जामुन के फलों के मौसम में कुछ समय तक इसे सेवन करने से रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज बस इतना ही। बाकी नाम का सिमरन कीजिए। जो गुरु भाई नहीं हैं वो राम राम का नाम जपें। एक टाइम निकाल कर एक फिक्स टाइम कर लें। तो उसमें क्या है, तीसरा रामदेव जी आपको पता ही होगा कि अनुलोम विलोम और उस पे जो है कहते हैं कि ये योगा करो। योगा में बहुत बड़ी शक्ति है। जो हमारे गुरु भाई हैं या नहीं हैं, अपने भजन अभ्यास का पालन करें। इम्यूनिटी पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। त्रिकुटी में ध्यान लगाने से जो है, यहाँ ध्यान लगाइए आपको इम्यूनिटी पावर आप सोच भी नहीं सकते कितनी बढ़ेगी। तो इसलिए ये जरूर करें। इससे क्या है, आपको बड़ी ताकत मिलेगी। जय सच्चिदानंद।